हाँ जी, आज का टॉपिक है, हम क्लास के बारे में पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, और इससे हम इस टॉपिक में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक को साथ में लेते हुए। तो रिलेटिव क्लॉज हमारा चल रहा था। तो रिलेटिव क्लॉज में पहले पर्सन ले लेते हैं, ठीक है। पर्सन में हम हु या डैट का यूज़ करते हैं। मैंने डैट इसलिए लिखा है क्योंकि डैट जो है कॉमन कनेक्टिव होता है और हु व्यक्ति के लिए आता है। इसको हम इस तरीके से आफ्टर द सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि द बॉय वाज अवॉर्डेड, द बॉय was awarded, he topped the class, he topped the class। तो इसमें अपन को हु से कनेक्ट करना है। तो आपको पता ही है सब्जेक्ट के लिए ही आ रहा है, यानी आप पहले इसको पढ़ो कि बॉय को अवार्ड दिया गया या उसको पुरस्कृत किया गया, उसने क्लास में टॉप किया। तो सब्जेक्ट के बारे में ही इधर बात हो रही है, इसलिए द बॉय के बाद कनेक्टिव लगेगा हु टॉप्ड द क्लास, इसको लिखेंगे वाज अवॉर्डेड, ठीक है। ये तो हो गया सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, अवार्ड वाज गिवन टू द बॉय, he topped the क्लास, ठीक है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, आपको पता है। अवार्ड वाज गिवन टू द बॉय, तो बॉय, तो यहां पर आपको करना क्या है, द अवार्ड वाज गिवन टू द बॉय हु टॉप्ड द क्लास। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कि ऑल, ठीक है। डेट कनेक्टिव जो है वो गलत नहीं होता है, पर ऑल, एवरीबडी, ठीक है, एवरीवन, नो वन, नोबडी, ETC। अब ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम डेट का यूज़ कर लेते हैं, कॉमन कनेक्टिव है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो वहाँ पर हम डेट का यूज़ कर लेते हैं। किस प्रकार से, एवरीबडी गिव्स मनी, दे आर हम्बल। तो यहां पर हम एवरीबडी, अब एवरीबडी के लिए दे आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति है, लेकिन है तो सारे व्यक्ति, लेकिन एक एक के बारे में बोल रहा है, इसलिए दे।
एवरीबडी डेट आर, एवरीबडी डेट इज, अब यहां पर इज लग जाएगा क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर है, ठीक है। एवरीबडी डेट इज हम्बल गिव्स मनी, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए भी यहाँ भी ठीक हो जाएगा और यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। तो हम इंडेफिनेट प्रोनाउन में डेट का यूज कर लेते हैं। तो सेकंड है यू गिव ए पेन, यू गिव ए पेन, इट इज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है और वस्तु है, तो क्या आएगा कि यू गिव ए पेन, क्या आना चाहिए, विच इज एक्सपेंसिव। इसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं कि पेन इज एक्सपेंसिव, द पेन इज एक्सपेंसिव, यू गिव इट, द पेन that you give, या which, अब यहां पर which आना चाहिए नहीं आना चाहिए, which you give नहीं, यहां पर आएगा that। इसी चीज का ध्यान रखो आप। तो which वस्तु के लिए आता है, लेकिन यहां पर the pen that you give, जो तुमने दिया, ठीक है, इज एक्सपेंसिव। इस चीज का आप ध्यान रखें, किसी प्रकार से सेंटेंस दे सकता है तो उसमें अपन को WH वर्ड का यूज ठीक से करना है रिलेटिव क्लोज में। फिर देखिए बोर्ड पर एक सेंटेंस है जिसको होम से जोड़ना है। अब होम का यूज होता है, आपको बताया था, पर्सन से पर्सन के बीच में, पर्सन टू पर्सन यूज होता है। किस प्रकार से, द बॉय की जो लड़का जिसको, होम यू मेट, जिसको तुम मिले, होम यू मेट यस्टरडे, देखो लड़के से आप मिले, तो होम यानी जिसको, ये जिससे आप मिले, जिनको आप मिले, इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसको प्रकार आप पर्सन टू पर्सन, कल आपको बताया था होम का यूज पर्सन टू पर्सन यूज होता है। फिर देखिए द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। उसके बाद आई लिव विद हिम, आई लिव विद हिम। तो इसका कैसे बनेगा, इसको भी अपन होम से जोड़ना है कि द स्टूडेंट द स्टूडेंट, तो इसमें आएगा विद होम आई लिव, यानी किस, तो विद होम मतलब जिसके साथ, विद होम, ये वाला इधर आया, विद होम आई लिव। ऐसा नहीं कि होम आई लिव विद होम आई लिव, द स्टूडेंट विद होम आई लिव इज इंटेलिजेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
और यदि आपको बाद में यूज़ करना है तो डेट के साथ यूज़ करें। द स्टूडेंट डेट आई लिव विद इज इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट जिसके साथ मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर यदि होम यूज़ करना है तो विद होम आई लिव यूज़ करना है, और यदि डैट का यूज़ करना है तो आपको जो इस प्रकार से ये जो दे रखा है विद, तो हिम तो हट ही जाएगा, आई लिव विद इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर विद उसके बाद में आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दो तरीके बताए आपको, द स्टूडेंट विद होम आई लिव, द स्टूडेंट डेट आई लिव विद, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हुज का मतलब क्या होता है, किसका, मतलब ये व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में संबंध दर्शाएगा, प्लस व्यक्ति से वस्तु के बीच में संबंध दर्शाएगा, प्लस व्यक्ति से जानवर के बीच में संबंध दर्शाएगा, जिसमें हिज, हर, दियर, माई, आर, ये सब पजेसिव है, यानी ये पजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर यूज किया जाता है। जैसे मोहन इज ए टीचर, हिज फादर इज ए डॉक्टर। देखिए मोहन एक अध्यापक है, उसके पिता एक डॉक्टर है, तो हिज किसके लिए आया है, हिज मोहन के लिए आया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलें, मोहन हुज फादर, यानी मोहन जिसके पिता एक डॉक्टर हैं, इज ए टीचर, एक अध्यापक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट किस प्रकार से बनेगा कि वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं। मोनू इज ए कारपेंटर, हिज टूल्स आर गुड। तो मोनू हुज टूल्स, हिज हट जाएगा, ध्यान रखना, आर गुड इज ए कारपेंटर। अब वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, और यदि यहाँ हिज पेट्स, हिज डॉग जो भी है, उसके लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें हम वस्तु का प्रयोग भी हमने कर लिया। फिर आ जाइए जैसे दिस पेन इज रेड। ठीक है, दिस पेन इज रेड,
इट इज कॉस्टली। तो पेन के लिए विच आएगा, वस्तु के लिए, तो द पेन, जिसके आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म हटाकर द पेन यूज कर सकते हैं। द पेन विच इज कॉस्टली इज रेड। ठीक है। ऑल द फ्रूट्स आर ईटन बाई एनिमल। ठीक है। ऑल द फ्रूट्स आर ईटन बाई एनिमल्स, इट फॉल्स। ठीक है। तो ऑल द फ्रूट्स डेट फॉल्स, जो गिरते हैं, आर ईटन बाई एनिमल्स। ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर आपको बता दिया था ऑल द और इंडेफिनेट एडजेक्टिव इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद हम डेट का यूज़ करें तो बेहतर होगा। हम इन्हीं का डेट का यूज़ करते हैं और इन्हीं डेट का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑल है, यहाँ पर डेट का यूज़ कर सकते हैं। द पेन डेट इज़ कॉस्टली इज़ रेड। द पेन विच इज़ कॉस्टली, ये भी ठीक है। ठीक है भाई। फिर देखिए, शी गेव मी ए बुक। इट वाज थिन। तो ऑब्जेक्ट के लिए है, देखो ये तो एक सेंटेंस है और ये अगला सेंटेंस है वो किस बारे में है। शी गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी, यह पतली थी। उसने मुझे एक बुक दी, वह पतली थी, यह पतली थी। तो इट किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए आ रहा है। शी गेव मी ए बुक विच वाज थिन। ठीक है। अब देखो, जैसे द कार इज वाइट, इट्स कलर इज ग्रैंड। अब देखो यहाँ पर पजेसिव आता है ना, जो इट्स वस्तु के लिए पजेसिव इट्स होता है, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग ही करें। द कार हुज कलर इज ग्रैंड इज वाइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आता है देखो, जो है वैन और वेयर से शुरू होने वाले, कि इट वाज मॉर्निंग यू केम हियर। तो हियर का यूज़ प्लेस के लिए होता है, आप यहाँ पर आए, और मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर आए, तो टाइम से जुड़ जाएगा
ठीक है। इट वॉज मॉर्निंग व्हेन यू केम, व्हेन यू केम, जब आप आए तो सुबह थी। फिर देखिए, शी वॉज लेट, आई डोंट नो, तो आई डोंट नो वाई शी वॉज लेट। यहाँ पर ये रीज़न दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम के टाइम को रिलेट कर रहा है वर्ब से। तो आपको दिस इज द, नेक्स्ट क्या है, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस आई वॉज बोर्न हियर। तो दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ। ये हट जाएगा, ठीक है। तो प्लेस के लिए वेयर, रीज़न के लिए वाई, टाइम के लिए व्हेन, और पजेसिव और किसी भी चीज़, किसी भी पजेस करने के लिए, किसी भी वस्तु व्यक्ति और को पजेस करने के लिए पजेसिव फॉर्म में कनेक्टिव का हुज का यूज़ किया जाता है।